राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, किसान आंदोलन की एक कड़ी के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लिया है। उन दोनों आंदोलनों के बारे में यदि देखा जाए तो दोनों ने धाकड़ किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था और दोनों ही आंदोलन काफी सफल रहे थे। बूंदी किसान आंदोलन, जिसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है, यह भी सफल था, परंतु उन जितना सफल नहीं हो पाया। क्या चीजें रही उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के पीछे जैसे ही अपन थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, उसी के पीछे आपके इसके अंतर्गत एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आए हैं। यदि आप ये इतनी चीज कर लेते हैं तो आप डैम श्योर कि किसी भी एग्जाम के अंतर्गत ये सफिशिएंट मैटर है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। चलो, उससे पहले 1 मिनट, जो आपका 1 मिनट मोटिवेशन है, उसके लिए बात करते हैं। देखो, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने का जिद केवल साहसी लोग ले पाते हैं। यदि हमने किसी भी काम के अंतर्गत ये सोचा है कि हम आरएस की प्रिपरेशन करें, सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करें, या जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करें, या किसी भी चीज की तैयारी करें, या कोई भी काम करें, कोई बिजनेस करें, तो सबसे पहले उसके अंतर्गत यदि अपने अंदर उसका साहस नहीं होगा तो अपन उसके अंतर्गत काम को नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है संघर्ष करने की। चाहे तो आज संघर्ष कर ले, चाहे फिर पूरा जीवन भर संघर्ष करें, तो अपन को आज ही संघर्ष करके इस समस्या से हट करके और अपने जीवन को अच्छा से आनंददायी बनाना है। देखो, यदि आज आपको लगता है कि सुबह उठने के अंतर्गत कितनी तकलीफ होती है, देखो आजकल जो कचरा बीनते हैं वो भी आप देखोगे सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके कचरा बीनना स्टार्ट कर देते हैं। 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में कचरा बीनना स्टार्ट कर देते हैं। और जो 5 और 6 बजे उठ रहा है उसको तो कचरा भी नहीं मिल पा रहा है। इवन दैट आप देखोगे गार्ड की नौकरी है, पूरी रात नहीं सो पाता है। यदि इसी प्रकार से उन्होंने उस हिसाब से नहीं की और बहुत ही ज्यादा कड़क उसको उसी हिसाब से रहना पड़ता है कि सो भी नहीं पाता है, गार्ड के अंतर्गत पूरे जगह रहना पड़ता है, तो आज अपन को कहां दिक्कत आ रही है? जब अपने पास में सभी रिसोर्सेज हैं, अपने गर्म करने के लिए भी कमरा है, बिल्कुल कमरे के अंतर्गत बैठे हैं, आपके पास में जो भी है ओढ़ने के लिए अच्छा सा ओढ़ सकते हो, बैठ सकते हो, चेयर पे बैठो तो और भी बेटर है, नहीं तो रजाई के आसपास भी उसको ओढ़ करके भी बैठ सकते हैं। तो अभी अपने पास में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का फायदा उठा लो। आज युवा हो, और युवा होने का मतलब यह है कि हम किसी भी काम को लें तो उसके अंतर्गत ऊर्जावान हो, वो काम कर सकते हो। तो इस संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि संघर्ष तो अपन को करना पड़ेगा। ये तो ताउम्र है, संघर्ष का एक नहीं है, ये मील के पत्थर की तरह है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और संघर्ष करने की जिद जिसके अंतर्गत साहस होगा वही कर पाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी के अंतर्गत बेटर तरीके से, पूरी तैयारी के अंतर्गत तल्लीनता से, पूरी ताकत के साथ में काम करते रहे। चलो, लेट्स स्टार्ट। ये 2-2 मिनट के आपको मोटिवेशन है, ये भी आपके जीवन के अंतर्गत आपको थोड़ी सी ताकत देते हैं, जिससे काम आप आसानी से कर सके। अब बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन, जिसे क्या कहा जाता है? बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत ये कारण यहां ऐसे लिख दिया। अब बात आती है इसके अंतर्गत परिचय की बात आती है। सबसे पहले हम परिचय, कोई भी चीज हो अपन को पढ़ने के लिए ये चीजें जरूरी है, देखना चाहिए। जैसे अपन व्हाट, वेयर, व्हेन जैसे WH क्वेश्चन होते हैं, ये भाई ये क्या था, ये इसका परिचय हो जाता है। वेयर, ये कहां चीज हुई थी। व्हेन, ये कब हुआ था। और हाउ, और इसके किस प्रकार से घटनाक्रम वगैरह रहा था। इसके अलावा भी एक चीज होती है कि भाई ये हुआ क्यों था, वाई। अब वाई के अंतर्गत तो क्या चीज आ जाती है? कारण आ जाते हैं। व्हाट के अंतर्गत क्या आ जाता है? इसका परिचय आ जाता है। वेयर, ये कहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो ये स्थान के बारे में बताता है। ये घटना कब घटी उसके बारे में बताता है। और ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था, ये पूरे घटनाक्रम को बताता है, ये घटनाक्रम को बताता है। तो हमें इसके अंतर्गत, इसी संदर्भ के अंतर्गत देखेंगे, तब आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट के साथ में मैं इसके अंतर्गत कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, उन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से भी आपको बताऊंगा, जिससे आपके जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे। अब देखो, परिचय की बात करें तो परिचय के अंतर्गत देखो, इसको अपन मिटा देते हैं। तो परिचय के अंतर्गत ये दोनों अपन ने बिजोली और जो बेंगू पढ़े थे वो धाकड़ किसानों के द्वारा चलाए गए थे, और दोनों ही मेवाड़ रियासत के ठिकाने थे।
जबकि ये बूंदी इस प्रकार का मेवाड़ रियासत का ये सब ठिकाना खुद बूंदी के अंतर्गत की बात कर रहे हैं अपन। और इस बूंदी के अंतर्गत जो किसान थे वो गुर्जर जाति के थे, ये ध्यान रखना। इसमें ये किसके द्वारा आंदोलन किया गया था? गुर्जर किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। सबसे बड़ी चीज तो इसके अंतर्गत है। वहां बिजोलिया के अंतर्गत अपने पढ़ रहे थे 84 प्रकार की लाग थी, टैक्सेशन थे। वहां अपन ने बेंगू के अंतर्गत पढ़ा 53 प्रकार के कर थे। इनको भी याद रखना है, यदि ये बार बार ऐसी चीजें आ रही है तो हमको लर्न होनी चाहिए। तो यहां पर कितने प्रकार के कर थे? अपने बूंदी के अंतर्गत 25 प्रकार के थे। आप ऐसा याद रख सकते हो, मैंने 25 प्रकार की बूंदियां खाई है, जो भी जिस प्रकार से याद रख सकते हो। अधिक भू राजस्व था, युद्ध के अंतर्गत भी इनके द्वारा जो कर लिया जाता था, भ्रष्टाचार था, बेगार प्रथा थी और लाटा कुंता थे। इनके बारे में वैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं। बेगार जिसमें मानदेय नहीं दिया जाता, लाटा कुंता उसको पहले ही जो फसल है, फसल के निकालने से पूर्व है, उसके अंतर्गत जो उसका अनुमान करके उसको कूद दिया जाता था। तो ये इसके अंतर्गत इसका परिचय हुआ। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत संगठन क्या बना था। देखो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी चीज हो, उसमें सबसे पहले आपको संगठन बनाना पड़ता है। उसके बिना कोई काम नहीं होता है। जैसे कोई पार्टी बनती है उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? संगठन की स्थापना इसमें की थी वही अपने बिजोलिया के अंतर्गत जो सबसे फर्स्ट चरण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था, साधु सीताराम दास। ये लाइब्रेरियन थे। इन्होंने बूंदी के अंतर्गत आ गए और इन्होंने बूंदी में डाबी एक गांव है जहां पर किसान पंचायत की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1920 के अंतर्गत बनी थी। अब संगठन बन गया तो उसके लिए अध्यक्षता करना भी जरूरी है। तो इसको अध्यक्ष बनाए थे हरला भड़क को। हरला भड़क इसके अध्यक्ष बन गए थे। अब बात आती है कि यहां देखो, संगठन की स्थापना के बारे में अपन ने सारी बात कर ली है। अन्य पंचायतें भी थी जहां संगठन बने थे, जिसमें बरड़, जिसे अपन बूंदी का किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं, बरुंगन, गरदड़ा, जहां पर रॉक पेंटिंग्स वगैरह भी मिली हुई है। तो ये बात हुई यहां पर। इसके कार्य क्या क्या, इन्होंने काम क्या किए थे? भाई, संगठन बनने का काम करेगा। इन्होंने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया और राज्य के चाराओं की भूमि पर भी अधिकार कर लिए थे। ये इस संगठन का मुख्य काम था। अब इस बात करें कि बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन नेता थे जो इसके अंतर्गत शामिल हुए थे, क्योंकि इस संगठन के अंतर्गत राजस्थान सेवा संघ का बहुत बड़ा योगदान था। जब राजस्थान सेवा संघ समाप्त हुआ तो ये बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया था। देखो, आंदोलन के नेता के अंतर्गत ये क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो नैनूराम शर्मा को तो पक्का याद रखना है, ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, ये इनके सदस्य थे। अभी देखो, इसको शॉर्ट टेक्स्ट के द्वारा किस प्रकार से डाबी हत्याकांड को अपन पढ़ते हैं। अब डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। यह ध्यान रखना है, ये किसानों की सभा थी, सभा हो रही थी और सभा के अंतर्गत सभी लोग इसके अंतर्गत इकट्ठे हो रखे थे और किसान सभा को कर रहे थे। इसी बीच में यहाँ के देखो, इसको थोड़ा सा अपन, ये अपने नैनूराम जी क्या, नानक जी भील है। कौन है? नानक जी भील। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये है बूंदी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बूंदी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत देखो, न से तो याद रखना है नानक जी भील, जो बड़े बड़े, इनको अक्सर हम किसानों को इधर उधर हो जाते हैं, नानक जी भील। और दे से याद रखना है देवीलाल गुर्जर, देवीलाल गुर्जर। ये इसके अंतर्गत किसान शहीद हुए थे। ये किसान इसके अंतर्गत शहीद हुए थे। तो याद रखने के लिए नानक जी भील, न से नानक जी भील और द से देवीलाल गुर्जर। कहां के थे? बूंदी के अंतर्गत इस प्रकार से हुआ था। यह घटना घटी थी। तो यहां पर एक अपने पुलिस अधिकारी थे, इकराम हुसैन। पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? इकराम हुसैन साहब। इकराम हुसैन साहब ने आते इन पर फायरिंग कर दी थी, किसान सभा पर। किसान सभा पर फायरिंग कर दी तो शहीद कौन हुए थे? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर हो गए थे। ये डाबी के अंतर्गत अपने सभा चल रही थी। तारीख मैंने बता दी है, 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1923 के अंतर्गत इस प्रकार की सभा थी। और जो नानक जी भील है, ये झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील के द्वारा क्या गा रहा था? गा रहे थे झंडा गीत। और झंडा गीत के अंतर्गत ये गा रहे थे तो इकराम जी को लगा कि भाई ये ज़्यादा ही नेता बन रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने इन पर कार्रवाई की थी। जो झंडा गीत था उसके अंतर्गत गीत क्या था? प्राण मित्रों भले गवाना, पर इनके हटना यहां से नहीं है, प्राण मित्रों भले गवना। इस प्रकार का एक गीत था, झंडा गीत, ये गा रहे थे। तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, न से याद रह जाएगा, दोनों चीजें याद रह जाएगी। अब 1927 के अंतर्गत एक घटना घटी
और 1927 के अंतर्गत सेवा संघ का क्या हुआ, समाप्त हो गया था। सेवा संघ क्या हुआ, समाप्त हो गया था। अब सेवा संघ समाप्त होते ही ये क्या हुआ, पूरा पूरा आंदोलन ही धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया था। ये इसके अंतर्गत मुख्य जो घटनाक्रम अपन कहते हैं, तो ये घटनाक्रम इसके अंतर्गत था और इसमें कोई विशेष नहीं था। एक दो तथ्य हैं, इन तथ्यों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इसके अंतर्गत जो माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया के अंतर्गत पंचीड़ा गीत गा रहे थे, यहां पर जो माणिक्यलाल जी वर्मा है, माणिक्यलाल जी वर्मा, इनके द्वारा एक गीत गाया गया था और इस गीत का नाम क्या था, अर्जी नामक गीत था। अर्जी नामक गीत था। बस ये इसके कीवर्ड्स है, तो इनको अपन को ध्यान रखना है। अर्जी नामक गीत इन्होंने गाया था। अब ये आंदोलन एक प्रकार से थोड़ा सा क्या हुआ, 1927 के बाद में जैसे ही इन्होंने अपने राजस्थान सेवा संघ बंद होने से यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। अब बात आती है 1936 में यह आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। अब इस आंदोलन के लक्ष्य कुछ अलग थे और इसमें किसानों के अंतर्गत जो सामाजिक सुधार है, जैसे कोई कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को समाप्त करने का काम किया गया था। एक इसमें यहां पर एक तो डाबी हत्याकांड वाला क्वेश्चन बनता है, जिसमें नानक जी भील और अपने देवीलाल जी गुजर थे, इनकी बात करेंगे क्योंकि गुजर वाले थे, इसमें तो होना ही संभव है, गुजर तो होंगे। एक हिंडोली के अंतर्गत सम्मेलन हुआ था 5 अक्टूबर, ये जब दूसरा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यहां से भी पूछ लेते हैं, तो ह से है हिंडोली सम्मेलन हुंडेश्वर महादेव मंदिर के अंतर्गत 90 गांवों के 500 गुजर मीणा किसान आंदोलन शामिल हुए और किसानों की कई मांगे शासन के द्वारा मांग ली गई थी। और ये जो फिर बाद में सिर्फ गुजरों के द्वारा ही चलाया गया था। ये 1936 से लेकर के जो 1943 के अंतर्गत जो बूंदी का किसान आंदोलन था, उसके अंतर्गत सिर्फ जो योगदान था उसमें गुजरों का ज्यादा रहा था। चलो अब इसके जो एमसीक्यू है उस पर अपन बात कर लेते हैं, फिर एक बार इसको समअप कर देंगे। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? अब बूंदी किसान आंदोलन, एक तो आपको यहां से ध्यान रखना, देखो बूंदी के अंतर्गत 2 चीजें ध्यान रखनी है। किसान शहीद कौन कौन से हुए थे? तो किसान के अंतर्गत तो अपन को ध्यान रखना है, एक तो नानक जी भील और एक अपने आगे थे देवीलाल जी गुजर, ये तो याद रखे बूंदी से। एक न से यहां का नेता भी याद रखना है, वो थे नेनूराम जी। कौन थे? नेनूराम जी। तो इसके अंतर्गत नेता कौन थे? वो थे अपने नेनूराम जी थे। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? अब देखो डाबी किसान आंदोलन कहां पर था? बूंदी के अंतर्गत था। न से एक तो याद रखना नानक जी भील और एक देवीलाल गुजर, ये 2 लोग इसके अंतर्गत शहीद हुए थे, देवीलाल गुर्जर, बस। और रूपा जी वाकड़ कोई थे ही नहीं, धाकड़ थे। रूपा जी और कृपा जी किसके अंतर्गत थे? बिजोलिया वाले के अपने बेंगू वाले के अंतर्गत इस प्रकार से थे। बाल मुकुंद बिरसा जी का जोधपुर से संबंध है। नेक्स्ट देखिए, बरड़ किसान आंदोलन संगठित करने वाले राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती शाखा के नेता कौन थे? तो यहां पे भी वही आ रहे हैं, नैनूराम जी शर्मा थे। आपको उसके अंतर्गत एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, नैनूराम शर्मा तो थे ही थे। 2 चीज जब आया था, जो संगठन बनना था, संगठन डाबी किसान पंचायत संगठन बनी थी, उसके अंतर्गत नैनूराम शर्मा नहीं थे। उसके अंतर्गत जो अपने अध्यक्ष थे वो तो थे हरला भड़क, और बनाया किसने था? साधु सीताराम दास के द्वारा बनाया गया था, साधु सीताराम दास के द्वारा। ये एक्चुअली नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, इसीलिए इनका नाम, इन्होंने इसमें बहुत बड़ा फिर आगे योगदान रहा था। नेक्स्ट देखिए, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है 1847 से 1941, कोई मतलब नहीं है। 1926 से 1943, देखो यहां थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ आ गई है, लिखना कुछ था। 1921 से 1928, ये भी नहीं है। 1932 से 1945, अब यहां से अपन को पता चल जाता है ये कब था, 1926 से लेकर के 1943 के अंतर्गत माना जाता है। वैसे डाबी हत्याकांड तो 1923 के अंतर्गत आ गया था, कई कई जगह पर आ जाता, पर ये आपके जो पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आ रखा है, और उसमें ही आपको ध्यान रखना है 1926 से लेकर के ये अपने 1943 तक था। 1936 से 1943 तक इसके गुजरों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, बस। चलो नेक्स्ट, नानक जी भील व देवीलाल गुजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित चीजें अपन ने पढ़ी है। छोटे छोटे से अपन स्टेप बाय स्टेप के अंतर्गत, ये शांति काल है, शांति काल के अंतर्गत आप पूरी ताकत के साथ में काम करते रहें, जिससे आप जब युद्ध की स्थिति आएगी तब आप आराम से उसके अंतर्गत उसमें निपट लोगे।
ये जो पीडीएफ है वो आपको राज ई लर्निंग करके टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसमें 850 के आसपास लगभग सब्सक्राइबर हैं, वहां पर आपको आकर के इसके अंतर्गत जुड़ जाना है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसी ऐसा बड़ी चीज ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान यही से रखना है कि इसका परिचय क्या है, गुर्जर किसान, कारण क्या रहे थे, 25 प्रकार के कर, संगठन बूंदी डाबी या बूंदी किसान पंचायत समिति पंचायत 1920, साधु सीताराम दास, हरला भड़क। अब इसके अलावा आंदोलन के नेता नैनूराम नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। डाबी हत्याकांड के अंतर्गत नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर। 1927 में सेवा संघ समाप्त, ये भी समाप्त। माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत। 36 के अंतर्गत सामाजिक सुधार और हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 को, जिसमें 500 गुर्जर और मीणा किसान आंदोलन इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। तो आई थिंक आपको होप अच्छा लगा होगा क्लास। तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।